ड्रैगन की कहानियां तो हम सब ने सुन रखी हैं, लेकिन आज की फिल्म में एक छोटे से बच्चे को ड्रैगन का अंडा मिलता है और जिसके अंदर से ड्रैगन निकलता है और फिर वो बच्चा बन जाता है ड्रैगन राइडर। फिल्म की शुरुआत में हमें जंगल में एरागोन को दिखाया जाता है जो कि शिकार करने के लिए आता है, लेकिन उसे अजीब किस्म का नीले रंग का अंडा मिल जाता है। एरागोन को जंगल में शिकार तो मिलता नहीं है, लेकिन अंडा उसे मिल जाता है और वो सोचता है कि वो इस अंडे को बेच के कुछ न कुछ खरीद लेगा। जब वो अंडा बेचने के लिए आता है तो शॉपकीपर उसे लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो जान चुका था कि ये ऐसी जगह से लाया है जहाँ पे जाना ही मना है। इस सब के बाद शॉपकीपर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एरागोन को डांटने लग जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आज के बाद उस जगह पे मत जाना। अब एरागोन वहाँ से निकलता है तो अंडे को छुपा लेता है, लेकिन उस टाइम वहाँ पे किंग के कुछ सोल्जर आए हुए थे जो कि लोगों को काफी तंग कर रहे थे। एरागोन जब ये सब कुछ देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता तो अपने अंकल के पास आ जाता है। उसके अपने मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने अंकल के साथ रहता था। वो जल्दी से स्टोर रूम में आता है और उस अंडे को छुपा देता है। अब जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं तो वो स्टोर रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो अंडा अजीब तरीके से हिलने लग गया है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। और फिर अचानक से वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे के अंदर से एक नीले कलर का अजीब सा जानवर निकलता है जिसके छोटे छोटे पर भी थे। एरागोन खुशी से पागल तो हो चुका था और उसे ये भी समझ आ चुकी थी कि ये एक ड्रैगन है। ड्रैगन्स के बारे में उसने बहुत सी कहानियां तो सुन रखी थी, लेकिन आज उसे यकीन हो चुका था कि इस दौर में भी ड्रैगन्स मौजूद होते हैं। कहानियों में उसने ये भी सुन रखा था कि ड्रैगन का अंडा तब तक नहीं टूटता जब तक उसको सच्चा ड्रैगन राइडर न मिल जाए, लेकिन अब तो ड्रैगन का अंडा भी टूट चुका था और ड्रैगन भी अंडे में से बाहर आ चुका था। तो क्या ड्रैगन ने ही एरागोन को अपने सच्चे राइडर के लिए चुन लिया था? एरागोन ये सब बातें सोचता है और ड्रैगन को टच करने के लिए वो अपना हाथ आगे करता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आगे जाता है तो ड्रैगन के सर के अंदर से नीले रंग की तेज लाइट निकलने लग जाती है। ये नीली रोशनी बहुत ही पावरफुल थी, जैसे ही ये निकलती है तो पूरी दुनिया में फैल जाती है और इसकी वजह से बहुत से लोग अलर्ट हो जाते हैं। इस नीली रोशनी की वजह से कुछ लोग जाग जाते हैं जो कि सो रहे थे और एक हमें लड़की दिखाई जाती है जो कि इस लाइट की वजह से मुस्कुराने लग जाती है। ये लड़की क्यों मुस्कुरा रही थी और ड्रैगन ने अपना राइडर क्यों चुना था, ये सब कुछ जानने के लिए स्टोरी को पास्ट में शिफ्ट किया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में ड्रैगन राइडर का राज हुआ करता था और वो ड्रैगन राइडर इंसानों की हिफाजत किया करते थे, यानी कि दुश्मनों से वो इनको बचाया करते थे और सभी राइडर्स को ड्रैगन खुद अपने लिए मुंतखब किया करते थे और इन ड्रैगन्स के अंदर कुछ जादू की ताकतें भी मौजूद हुआ करती थी। उड़ने के अलावा ड्रैगन्स के अंदर बहुत सी ताकतें मौजूद थी जो कि ये अपने राइडर को भी दिया करते थे और इन्हीं ड्रैगन्स की वजह से इंसानियत महफूज चल रही थी। और फिर एक दिन ड्रैगन राइडर गैल्बर्टोरिस को अपनी ताकतों पे काफी गरूर होने लग गया और इतनी ज्यादा ड्रैगन की ताकत की वजह से वो अपने आप को खुदा समझ बैठा और जितने भी ड्रैगन राइडर्स थे वो उनको एक एक करके मारने लगा। ताकत के लालच में वो इतना अंधा हो चुका था कि उसने ये भी नहीं देखा कि वो अपने ही साथियों को मारता जा रहा है। अपने ही साथियों को मारने के बाद वो उनकी सभी ताकतें भी खुद ले लेता है। तकरीबन सभी ड्रैगन और उनके राइडर्स को वो मार ही चुका था। जो कुछ बच के थे अब वो छुप के रहने लग जाते हैं और ये सब कुछ होने के बाद गैल्बर्टोरिस और उसके राज ने हर जगह पे अपनी ही बादशाही शुरू कर दी। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि इनका जुल्म खत्म करने के लिए इस बुराई के खिलाफ लड़ने की कोशिश की जाती है। एल्फ किंगडम की प्रिंसेस को पता चल जाता है कि ड्रैगन ने एक अंडा दिया है और प्रिंसेस को ये भी पता चलता है कि वो अंडा गैल्बर्टोरिक्स के ही ड्रैगन का है। और ये सब कुछ जानने के बाद वो चाहती थी कि इस दुनिया को बचाने के लिए एक और ड्रैगन आए और वो एक खतरनाक फैसला करती है कि वो जाके उस अंडे को खुद ही चुराएगी। वो जानती थी कि उसने अपनी जान को खतरे में डाल दिया, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटी और उसने ये काम कर दिया। अंडा चुरा के जैसे ही वो यहाँ से निकल रही थी तो गैल्बर्टोरिक्स ने एक बहुत बड़े जादूगर को उसके सामने ला के खड़ा कर दिया। जादूगर दुर्जा ने चंद ही मिनटों में आर्या की पूरी टीम को वहीं पे मार गिराया और जैसे ही आर्या की सारी फौज मर जाती है तो चंद ही मिनटों में वो चारों तरफ आग लगा देता है। वो जादुई आग थी और आर्या उसके अंदर से निकल नहीं पा रही थी। अब दुर्जा उसके सामने आ जाता है और उससे अंडा लेने की कोशिश करता है, लेकिन एल्फ जल्दी से अंडे को ऊपर करती है और उसके ऊपर एक मंत्र बोल देती है। मंत्र पढ़ते ही अंडा वहाँ से गायब हो जाता है और दूर जंगलों के अंदर चला जाता है और फिर वो अंडा जंगलों में से जाके मिलता है एरागोन को और वो उसको अपने घर ले आता है। और दूसरी तरफ आर्या को इस अंडे को गायब करने के जुर्म में अभी तक कैद करके रखा गया था और जैसे ही ड्रैगन का अंडा टूटा था तो उसकी रोशनी की वजह से सबसे पहले आर्या ही जाग चुकी थी। ये सारी कहानी सुनाने के बाद सीन को प्रेजेंट में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे हमें फिर से एरागोन को दिखाया जाता है। उसके हाथ पे काफी ज्यादा जलन हो रही थी। जब वो देखता है तो उसके हाथ पे एक अजीब किस्म का जला हुआ निशान बन चुका था और फिर जब वो ड्रैगन को देखता है तो ड्रैगन उसके पास ही सो रही थी। इसके बाद वो जल्दी से जाता है और ड्रैगन के लिए दूध लेके आता
चाहता है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन दूध को देखती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। ड्रैगन भाग के वहाँ से चूहे का शिकार कर लेती है। इसके बाद एरागोन को समझ आ जाती है कि ड्रैगन दूध पीने वाली नहीं है, बल्कि ये तो शिकार करने वाली है। दूसरी तरफ हमें दुर्सा और आर्या को दिखाया जाता है। दुर्सा आर्या के पास आता है और आर्या उसे सब कुछ बता देती है कि ड्रैगन अंडे में से बाहर आ चुका है, और वो ये भी बताती है कि अब तो ड्रैगन ने अपना राइडर भी चुन दिया है, तो अब तुम्हारी खैर नहीं है। अब ये सब कुछ जानने के बाद गैल्बेटोरिक्स आग बगोला हो जाता है और वो जानता था कि आने वाला ड्रैगन राइडर उसकी हुकूमत का खात्मा कर सकता है, और अब वो दुर्सा को हुक्म देता है कि ड्रैगन और उसके राइडर को मार दिया जाए, क्योंकि मेरी हुकूमत को इससे खतरा हो सकता है। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर कल को ये ड्रैगन बड़ा हो जाता है तो मेरी हुकूमत तबाह हो सकती है। जैसे ही गैल्बेटोरिक दुर्सा को हुक्म देता है तो वो एक मंत्र पढ़ता है और जमीन के अंदर से बहुत सारे घोड़ों पे मॉन्स्टर बाहर आने लग जाते हैं, और जमीन में से ये सब मॉन्स्टर एरागोन को मारने के लिए इस टाइम इन्होंने निकाले थे। लेकिन एरागोन को इस बारे में खबर नहीं थी कि मौत उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो चुकी है। अब जैसे ही वो खाना खाने के लिए बाहर आता है तो वहाँ पे बैठे हुए लोग अपने बच्चों के लिए रो रहे थे, क्योंकि वो काफी परेशान थे, और वो बताते हैं कि उनके बच्चों को गैल्बेटोरिक जबरदस्ती अपनी फौज में शामिल करने के लिए ले गया है, और इन बेचारों को ये भी नहीं पता था कि इनके बच्चे अब कभी वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। इसके बाद वहाँ पे एक और आदमी भी बैठा होता है जो कि इन सभी को हौसला देता है और कहता है कि पहले के दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले इस दुनिया में काफी अमन कायम था, और वो सिर्फ ड्रैगन राइडर्स की वजह से कायम था, क्योंकि वो लोगों की मदद करते थे और उनकी हर मुश्किल का हल निकालते थे। और फिर यहाँ पे गैल्बेटोरिक्स का राज आ गया और उसने सारे ड्रैगन और उनके राइडर्स को मार डाला। गैल्बेटोरिक्स का नाम सुनते ही यहाँ खड़े हुए उसके फौजी उस आदमी को पकड़ लेते हैं और यहाँ से लेके निकल जाते हैं, और जाते टाइम भी वो आदमी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एक दिन गैल्बेटोरिक्स का राज खत्म करने के लिए एक नया ड्रैगन राइडर जरूर आएगा जो कि इसकी हुकूमत का तख्ता उलट के रख देगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद एरागोन थोड़ा सा परेशान होता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कहीं वही तो नया ड्रैगन राइडर नहीं बनने वाला। अब जैसे ही उसे सब बातें पता चलती हैं तो उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जाग जाती है इंसानियत को बचाने के लिए, इसीलिए वो अपने ड्रैगन को उड़ने की ट्रेनिंग देने लग जाता है। और फिर आज ट्रेनिंग के वक्त एरागोन अपनी ड्रैगन का नाम सफीरा रख देता है, और अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो छोटी सी सफीरा अब हवा में उड़ना शुरू कर देती है। वो रोज सफीरा को उड़ने की ट्रेनिंग देता था, लेकिन एक दिन सफीरा जैसे ही आसमान तक जाती है तो शायद वो वापस आने का रास्ता ही भूल जाती है। सफीरा इतना दूर चली गई थी कि अब वो उसे नजर भी नहीं आ रही थी। एरागोन डर सा गया कि शायद अब सफीरा कभी वापस लौट के आने वाली नहीं है, और फिर अचानक से उसका जला हुआ हाथ शदीद किस्म की दर्द करने लग गया और उसके अंदर एक रोशनी भी ऑन होगी। इसके बाद जब वो आसमान की तरफ देखता है तो सफीरा दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन अब उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखें अब खुली की खुली रह जाती हैं सफीरा को देख के। जब सफीरा गई थी तो वो काफी छोटी थी, और अब जैसे ही वो ऊपर से नीचे आती है तो वो बड़ी हो चुकी थी, और अब तो उसके उड़ने की ताकत देख के एरागोन ये अंदाजा लगा चुका था कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। और इस सब के बाद जब एरागोन और सफीरा का आमना सामना होता है तो एरागोन को समझ आती है कि वो सफीरा का माइंड पढ़ सकता है और सफीरा उसका माइंड पढ़ सकती है, और ये दोनों ही बिना कुछ बोले अपने दिमाग के सिग्नल्स के जरिए ये एक दूसरे का दिमाग अच्छे से पढ़ सकते थे। और फिर यहाँ पे सफीरा एरागोन को बताती है कि मैं हजारों साल से अपने अंडे के अंदर छुप के अपने ड्रैगन राइडर का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही तुमने वो नीला अंडा उठाया तो मैंने तुम्हें अपने ड्रैगन राइडर के तौर पे चुन लिया था। और ये सब कुछ जानने के बाद एरागोन को यकीन आ जाता है कि वो ही इस ड्रैगन का राइडर बन चुका है। और ये सब कुछ जानने के बाद एरागोन काफी खुश था कि वो इंसानियत को बचाने के लिए अब नया ड्रैगन राइडर बनने वाला है। अब एरागोन जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो उसे अपने घर में से अजीब किस्म की आवाजें आने लग गई थी। जैसे ही वो अपने घर में झांक के देखता है तो उसके घर के अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर था। ये वही मॉन्स्टर था जिसको दुर्सा ने एरागोन को मारने के लिए जमीन से निकाला था। वो एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था और बार बार वो उससे एरागोन के बारे में पूछ रहा था, और फिर जैसे ही वो आदमी एरागोन के घर का उसको पता बता देता है तो वो उस आदमी को बेदर्दी से मार देता है। ये सब कुछ देखने के बाद एरागोन डर के यहीं पे छुप जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब वो इस बड़े खतरे के बारे में सिर्फ अपने अंकल को बताना चाहता था। वो भाग के अपने घर की ओर निकला, लेकिन रास्ते में ही उसका ड्रैगन आके उसे हवा में उड़ा के यहाँ से लेके निकल जाता है। एरागोन डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उसकी ड्रैगन सफीरा उसको छोड़ती नहीं है। एरागोन अपने अंकल को बचाने के लिए नीचे उतरने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन सफीरा बार बार उसे पकड़ रही थी और उसे जाने नहीं दे रही थी। वो उसे समझा रही थी कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है। एरागोन सफीरा की बात नहीं सुनता और बार बार जिद पे अड़ जाता है, इसीलिए सफीरा को उसे नीचे उतारना पड़ता है और वो उसके घर के सामने उसे छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है और अपने अंकल को देखता है तो उसके अंकल को उन मॉन्स्टर ने बहुत ही बेदर्दी से मार दिया था। ये सब कुछ देखने के बाद वो टूट जाता
जाता है क्योंकि उसका अंकल ही उसकी फैमिली थी। अब सफीरा पहले तो उसे दिलासे देती है और फिर उसे कहती है कि एरागोन तुम्हें जल्दी यहाँ से चलना होगा क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी खतरा है, लेकिन एरागोन उसी पे चिल्लाने लग जाता है। अब वो सफीरा को काफी बुरा भला कहता है और उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि मेरे अंकल की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो, अगर तुम मुझे टाइम पे ले आती तो मेरे अंकल की डेथ नहीं होती। सफीरा को यहाँ से भेज के खुद वो वहीं पे बैठ के रोने लग जाता है। इसके बाद अचानक से देखता है कि वहाँ पे कोई आदमी आ गया है। वो गुस्से में आके उस आदमी को भी मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो आदमी हमें दिखाया जाता है तो पता चलता है कि ये आदमी ब्रोम है। वो गुस्से में आके उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसके हाथ पे ड्रैगन राइडर का निशान देखता है तो वो ये देखने के बाद हैरान रह जाता है। अब ब्रोम एरागोन को यहाँ से जल्दी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन एरागोन जाने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए ब्रोम इस घर को आग लगा देता है और उसे अपने साथ लेके यहाँ से निकल जाता है। और फिर रास्ते में वो एक जगह पे रुक के एरागोन को गैल्बेटोरिक्स के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि ये गैल्बेटोरिक्स की एक चाल है, वो तुम्हें और तुम्हारे ड्रैगन राइडर को मारना चाहता है। और वो ये भी कहता है कि अब तुम्हें जल्दी अपनी ड्रैगन को वापस बुलाना होगा क्योंकि वो ही तुम्हारी हिफाजत कर सकती है। अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद एरागोन को काफी बुरा फील होता है क्योंकि वो समझ चुका था कि सफीरा उस टाइम उसकी जान ही बचाने में लगी हुई थी। अब वो काफी शर्मिंदा था और वो अपने दिल में ही सफीरा से माफी मांगता है और उसकी माफी सुनते ही सफीरा उसकी एक आवाज पे दौड़ी चली आती है। जैसे ही सफीरा आती है तो ब्रोम उसे हैरत की नजरों से देखने लग जाता है और वो समझ जाता है कि ये वाली ड्रैगन कोई आम ड्रैगन नहीं है। यहाँ तक कि वो ये भी जान जाता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर ड्रैगन है ये। और फिर वो एरागोन को ये समझाता है कि तुम अब दुनिया के आखिरी ड्रैगन राइडर बच के हो, तो गैल्बेटोरिक्स तुम्हें हर तरीके से मारने की कोशिश करेगा तो तुम्हें उससे बच के रहना है। और वो ये भी कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ पे सफीरा मौजूद है। जब कोई ड्रैगन अपने राइडर को चुनता है तो वो कसम खाता है कि वो अपने राइडर को कभी मरने नहीं देगा, और अगर ड्रैगन राइडर मर जाता है तो ड्रैगन भी खुद ब खुद मर जाता है, लेकिन अगर ड्रैगन मरती है तो उसके राइडर को कुछ भी नहीं होता। और फिर वो यहाँ पे एरागोन को उसकी बहुत सी छुपी हुई ताकतों के बारे में बताता है और उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के बाद ब्रोम जंगल में बैठ के एक जगह पे मंत्र पड़ता है और वहाँ पे पड़ी हुई लकड़ियों में आग लग जाती है। एरागोन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, लेकिन ब्रोम उसे कहता है कि ये मेरी मैजिक ट्रिक है। लेकिन एरागोन जानता था कि ब्रोम कुछ ना कुछ तो उससे जरूर छुपा रहा है। इसके बाद ये लोग एक पुराने से गाँव में चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद इन्होंने एक रात वहीं पे रुकना होता है, लेकिन वहाँ जाते ही एरागोन को काफी अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। फिर वहाँ पे एरागोन को एक औरत दिखाई देती है और यही औरत एरागोन को उसके ख्वाबों में भी नजर आया करती थी। जैसे ही एरागोन उस औरत के पास जाता है तो वो औरत बताती है कि मैं एक जादूगरनी हूँ। वो एरागोन से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। फिर वो उसका हाथ देख के बताती है कि तुम्हारे पे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है, और वो ये भी बता देती है कि तुम्हारी लाइफ में ये तब से शुरू हुआ है जब से तुम्हें नीला ड्रैगन का अंडा मिला है। लेकिन ये सुनने के बाद तो एरागोन हैरान रह जाता है कि ये सब कुछ कैसे जानती है। और फिर जैसे ही एरागोन यहाँ से जाने लगता है तो उसे एक आदमी पकड़ लेता है, और ये वही आदमी था जिसको दुर्सा ने एरागोन को मारने के लिए भेजा था, और ये जादूगरनी भी दुर्सा की भेजी हुई थी। इससे पहले कि वो एरागोन को मार देते जल्दी से ब्रोम आ जाता है और एरागोन की जान बचा के उसे यहाँ से लेके निकलने की कोशिश करता है। और फिर जैसे ही ये लोग आगे जाते हैं तो एक पूरी फौज इनको मारने के लिए खड़ी होती है। ये लोग उनका मुकाबला करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और फिर जैसे ही एरागोन कमजोर पड़ने वाला होता है तो वो चीखने लग जाता है और चिल्ला के वो अपने सारे तीरों को एक साथ निकाल देता है, और उसके तीरों से नीली आग निकलने लग जाती है जो कि वहाँ पे खड़े हुए एक एक सिपाही को चुन चुन के मार देती है। लेकिन जैसे ही एरागोन सबको खत्म करता है तो वो खुद वहीं पे बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो इस टाइम एक और दिन की शुरुआत हो चुकी थी। एरागोन काफी परेशान था और समझ नहीं पाता कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। फिर ब्रोम उसे बताता है कि तुमने ये सब कुछ ड्रैगन की ताकत की वजह से किया है। ब्रोम उसे समझाता है कि ड्रैगन राइडर बनते ही जो निशान तुम्हारे हाथ पे बनता है वही निशान तुम्हें इतनी सारी ताकतें भी अता करता है, और जैसे ही तुम अपने अंदर की सारी ताकत इस्तेमाल करते हो तो वो ताकत तुम्हें कमजोर भी कर देती है। इसके बाद एरागोन महसूस करता है कि अब उसके जख्म में काफी दर्द भी हो रही थी। तभी यहाँ पे सफीरा आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रोम ने एरागोन के बैठने के लिए सफीरा पे एक सीट बना दी थी। फिर एरागोन उस सीट के ऊपर चढ़ के सफीरा के ऊपर बैठता है। इसके बाद सफीरा एरागोन को लेके हजारों फीट ऊंची खाई के ऊपर खड़ी हो जाती है। इस गहरी खाई को देख के एरागोन काफी डर जाता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता सफीरा अपने बड़े बड़े पंख खोल के उसको खाई के अंदर लेके चली जाती है, और अब गहरी खाई में जाने के बाद एरागोन काफी डरता और चिल्लाता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सफीरा उसे गिरने नहीं दे रही तो उसका भरोसा सफीरा पे कायम हो जाता है। इसके बाद वो दोनों हवा की बुलंदियों में जाते हैं और फाइनली अब एरागोन को राइड करना आ चुका था। इससे पहले एरागोन और ट्रेनिंग ले पाता। जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि नीचे बहुत से सिपाही इनको मारने के लिए आ चुके हैं, और फिर वो फौरन सफीरा को नीचे जाने के लिए कहता है और वो सारे डीमंस एक साथ इन लोगों पे हमला कर देते हैं। और फिर हमें
पता चलता है कि सफीरा भी काफी जख्मी हो चुकी है, लेकिन टाइम पे ब्रोम आ जाता है और अपनी अच्छी तलवारबाजी से एक एक करके इन सारे डीमंस को वो खत्म करता जाता है। ब्रोम की ये शानदार तलवारबाजी देख के तो एरागोन हैरान रह जाता है। जैसे जैसे वो डीमंस को मारता था तो उसकी तलवार चमकने लग जाती थी। ये देखने के बाद एरागोन समझ चुका था कि ब्रोम भी एक अच्छा ड्रैगन राइडर रह चुका है। लड़ते वक्त सफीरा काफी जख्मी हो चुकी थी। इसके बाद वो जड़ी बूटियों की दवाई बनाते हैं और सफीरा के जख्मों पे लगाते हैं और ये तय करते हैं कि हर हाल में उन्हें पहले सफीरा का ख्याल रखना होगा। दूसरी तरफ हमें दुर्जा दिखाया जाता है जो कि एरागोन को ना पकड़ पाने पे शदीद गुस्से में आ चुका था और अब वो अपने काले जादू का इस्तेमाल शुरू करता है। वो एल्फ की प्रिंसेस आर्या को इस्तेमाल करता है। वो प्रिंसेस के दिमाग को कंट्रोल करके एरागोन से बात करने की कोशिश करता है और फिर वो उसे अपने महल बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रोम एरागोन को काफी समझाता रह गया कि ये इनकी एक चाल हो सकती है, तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो एक बात भी नहीं सुनता क्योंकि उसने अपने ख्वाब में आर्या को काफी मुसीबत में देख लिया था, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए उनकी महल की तरफ निकल जाता है। अब सफीरा अपने जादू के जरिए उसे सबकी नजरों से बचा के महल के अंदर लेके आती है और वो आर्या तक पहुँच भी जाता है। इसके बाद वो देखता है कि आर्या वहीं पे बेहोश पड़ी है। अभी वो आर्या से कुछ बात कर ही पाता, इससे पहले यहाँ पे दुर्सा आ जाता है और एरागोन अपने जादू का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्सा वहीं से गायब हो जाता है। लेकिन इस टाइम एरागोन यहाँ पे काफी कमजोर पड़ गया था क्योंकि इस टाइम उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर ली थी। अब दुर्सा दोबारा से एरागोन पे हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उसके आगे ब्रोम आ जाता है और उसका वार अपने सीने पे लेके वो अपनी जान वहीं पे दे देता है। और ये देखने के बाद एरागोन काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने तीर से उसके सर पे निशाना लगाता है। निशाना लगते ही वो वहीं से गायब हो जाता है और जैसे ही दुर्जा यहाँ से निकलता है तो आर्या को भी होश आ जाता है और उसका जादू टूट जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सफीरा बहुत ही मुश्किल से इन्हें महल में से निकाल के एक जंगल में लेके आ चुकी थी। ब्रोम की हालत काफी खराब हो चुकी थी और बस वो अपनी आखिरी सांसें ही ले रहा था और इसके बाद वो वहीं पे दम तोड़ जाता है। अगली सुबह एरागोन उसकी कब्र बनाता है और सफीरा अपनी सांस की मदद से उन पत्थरों को क्रिस्टल्स में बदल देती है। अब जैसे ही एक कबीले को पता चलता है कि दुनिया में एक नया ड्रैगन राइडर आ चुका है तो वो उन्हें अपने कबीले में लेके आते हैं और सबसे पहले आर्या का इलाज शुरू करते हैं क्योंकि वो भी काफी जख्मी थी। यहाँ के लोग एरागोन को काफी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और दुश्मन की सारी कमजोरियों के बारे में भी वो एरागोन को बता देते हैं और वो बताते हैं कि दुर्जा को मारने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि उसके दिल के अंदर तलवार को स्टैब कर दिया जाए। अब सभी लोग जंग की तैयारियां शुरू कर देते हैं और सफीरा के लिए भी एक ड्रैगन सूट बनाया जाता है। इसके बाद जंग की तैयारियों के दौरान ही सफीरा अपने मुंह से आग निकालना शुरू कर देती है। ये देखने के बाद एरागोन काफी खुश होता है और फिर जल्दी ये लोग गैल्बेटोरिक्स के महल पे हमला करने के लिए निकल जाते हैं। सफीरा अपने मुंह से आग निकालते हुए गैल्बेटोरिक्स के महल की काफी ज्यादा चीजें जला देती है और बाकी आर्मी महल के ऊपर हमला कर देती है। एरागोन जो कि ड्रैगन के जरिए महल को चारों तरफ से जला रहा था, उससे लड़ने के लिए दुर्सा ऊपर की ओर आ जाता है। दुर्सा का ड्रैगन असली नहीं था बल्कि नकली था और इस लड़ाई के दौरान एरागोन को काफी शदीद चोट भी लग जाती है और अचानक से हमले शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से सफीरा को भी अच्छी खासी चोटें लग जाती हैं। एरागोन जब नोटिस करता है कि इनको हराना इतना आसान नहीं है तो उसे ब्रोम की कही हुई एक बात याद आ जाती है कि जंग दिमाग से लड़ी जाती है और इसीलिए अब वो ताकत का इस्तेमाल छोड़ देता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और अब ये सब कुछ सोचते हुए वो दुर्जा को चकमा देके उसके पीछे की ओर से वो उस पर वार करने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन दुर्जा जान नहीं पाता कि एरागोन इस टाइम कहाँ पे गायब हो गया है। एरागोन अपनी सफीरा की टेल के ऊपर छुपा होता है। जब दुर्सा जान नहीं पाता तो एरागोन जल्दी से पीछे से ऊपर की ओर आता है और उसके ऊपर आके अटैक करता है और सीधा वो तलवार को उसके दिल के अंदर स्टैब करता है और वहीं पे वो उसे मार देता है। उसके मरते ही तमाम जादू खत्म हो जाता है। दुर्जा को सोचने का मौका ही नहीं मिला था कि आखिर उसके साथ हो क्या गया है। उसके मरते ही उसका नकली ड्रैगन भी खत्म हो जाता है। अपनी जान खत्म करने के बाद एरागोन आसमान से नीचे की ओर गिरने लगता है, लेकिन सही टाइम पे सफीरा आके उसको पकड़ लेती है और उसको बचा लेती है। इसके बाद सफीरा काफी जख्मी थी, वो एरागोन को लेके जमीन पे गिर जाती है। सफीरा की इतनी जख्मी हालत देख के एरागोन रोने लग जाता है और वो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके सफीरा को ठीक करने की कोशिश करता है और इसके बाद वो बेचारा खुद वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही अगली सुबह एरागोन को होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी ड्रैगन सफीरा के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। वो समझता है कि उसकी ड्रैगन अब मर चुकी है, लेकिन जैसे ही फिर वो दिल से सफीरा को याद करता है तो सफीरा उड़ते हुए उसके पास आ जाती है और सफीरा को देखने के बाद उसकी जान में जान वापस आ जाती है और फिर ये दोनों अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं और यही सब कुछ दिखाते हुए ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।